Now look at the sixth question. Sixth questions are the points m minus 3 comma minus 4, a 0 comma 0, g 6 comma 8 on the same straight line. क्या ये तीनों पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं? सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स. अब हम क्या करते हैं, सीधे पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं, पता चल जाता है कि तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. पर क्वेश्चन में तो वो मना कर दिया कि हमें ये मेथड तो भैया यूज करना ही नहीं है. तो अब कैसे यूज करें, कैसे पता लगाएं कि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं या नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स. ठीक है, मैं आपको 3 मेथड समझाऊंगी, आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो. देखो, एक मेथड होता है आपका कि हम स्लोप्स चेक कर लें. स्लोप का तरीका कैसा होता है कि मान लो हम फाइंड करेंगे कि एमए का स्लोप जोन सा है दैट शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ एजी. ठीक है, अगर ये दोनों स्लोप आपके इक्वल आते हैं तो आपका ये कोलिनियर हो गया. कोलिनियर का मतलब ये कि दैट लाई दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. ठीक है, फाइंड कैसे करते हैं? जैसे स्लोप ऑफ एमए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला विल बी, जैसे ये x1 y1 हुआ, x1 y1, ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे फाइंड करेंगे. ठीक है, फिर स्लोप ऑफ एजी हम फाइंड करेंगे. स्लोप ऑफ एजी भी कैसे फाइंड करेंगे? एजी में हमारे पास ये थर्ड पॉइंट आ गया. ठीक है, ये x2 y2 और ये x3 y3 हो गया. तो हम यहां पर क्या करेंगे? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2. क्लियर? इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि वेदर ये दोनों स्लोप्स हमारे इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे. अगर इक्वल आ रहे हैं मतलब कोलिनियर है, मतलब दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं मतलब वो कोलिनियर है नहीं, दे डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. समझ में आया? सिंपल सा, बहुत सिंपल तरीका है ये. दूसरा मेथड आप फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूले से हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ये 3 पॉइंट्स कहीं पर भी आप लाई करवा दो, एम ए जी, या तो एम ए प्लस ए जी शुड बी इक्वल टू एम जी. ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करेंगे सबका. एम ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. फिर एजी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. फिर एमजी का भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ठीक है, तो अगर ये एम ए प्लस एजी इज इक्वल टू एम जी, फिर तो मतलब और भी हो सकता है, क्या पता, जरूरी थोड़ा ना, हमें क्या पता कि ये पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं. हो सकता है ए यहां लाई करे, एम यहां लाई करे, जी यहां लाई करे. ठीक है, तो मतलब आपका ए एम प्लस एम जी, यहां चेंज आ गया ना, यहां ए एम था, ये भी ए एम है, ये ए जी है, पर यहां एम जी हो गया. सो ए एम प्लस एम जी शुड बी इक्वल टू ए जी. या तो इस तरीके से फाइंड करो, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, ये पॉइंट आपका क्या हो सकता है, मान लो जी यहां पर आ गया. ठीक है, एम यहां आ गया, ए यहां आ गया. फाइन, जी ए, ये तो बराबर ही हो गया. तो फिर हम पॉइंट ले लेते हैं एम जी ए. एम जी प्लस जी ए विल बी इक्वल टू एम ए. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स का सम शुड बी इक्वल टू एम ए. क्लियर? तो विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. ठीक है, हम किसी एक मेथड का यूज करके, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम पॉइंट्स कहां प्लॉट करें. अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे करो, ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे करो. किसी तीनों में से कोई एक लाइन ऐसी होगी जहां पर इन दोनों का सम करके वो थर्ड पॉइंट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ठीक है, मतलब ये पूरी लाइन के इक्वल हो जाएगा. अगर हम इन दोनों का सम करते हैं दैट विल बी इक्वल टू दिस. ठीक है, ये पूरी लाइन का बराबर आ जाएगा. सो अगर ये बराबर आता है तो समझ लो दी पॉइंट्स आर कोलिनियर. फाइन, तो ये तो हो गया आपका सेकंड मेथड. एक थर्ड मेथड है विद द हेल्प ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आपका कहां पर है, 10th क्लास में था, जो कि अब यहां पर भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले मेथड से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला एक होता था हाफ बेस इंटू हाइट आप यूज करते थे, पर यहां पर जब हमारे
कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स ऐसे दे रखे हैं और हमें चेक करना है वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, वेदर दे आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन और नॉट। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ। तो ये नया फॉर्मूला है, सो रिमेंबर कि कैसे यूज करते हैं। करना क्या है, यहां x आता है, यहां y आता है और यहां पर भी क्या आता है, y आता है और बीच में आता है माइनस का साइन। अब यहां पर क्या लें हम, नंबर्स क्या लें, ये कैसे चलता है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे चलता है, ठीक है। 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2, फाइन। तो रटने की भी जरूरत नहीं है, बस एक ट्रिक्स ही है, समझ लो, कंफ्यूज मत हो ना, सब में आएगा यही। x1 यहां पर कितना आ जाएगा, y2 माइनस y3, 1 2 3, बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस। अगेन हम यहां पर x लिखेंगे, यहां y आएगा, यहां पर भी क्या आएगा, y आएगा, पर नंबर्स क्या पुट करें, 1 2 3, अब क्या आएगा 2 3 1, सो 2 3 1। नेक्स्ट हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, x, यहां पर भी y, यहां पर भी y, बीच में माइनस का साइन, पर अब नंबर्स क्या पुट करें, 3 1 2, फाइन। यहां आएगा 3, यहां आएगा 1, यहां आएगा 2। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं और हमारी वैल्यू आती है इक्वल टू 0, फाइन, हमारी वैल्यू क्या आती है, इक्वल टू 0, तो समझ लो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आया, कोलिनियर, बार बार मतलब दे आर लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, फाइन। सो ये तीनों मेथड्स मैं कर दिखाऊंगी, तीनों मेथड में से आपको जो भी इजी लगे, जो भी सिंपल लगे वो आप कर लो, फाइन। हमारे पास पॉइंट्स क्या है, एम ए जी लिख लो यहां पर फिर से अगेन। एम पॉइंट है -3, -4, ए पॉइंट है 0, 0 और जी पॉइंट है 6, 8। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं स्लोप मेथड, ठीक है। स्लोप ऑफ एम ए शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए जी, फाइन। या सीधे आप ऐसे लिख सकते हो, स्लोप ऑफ एम ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए जी, वैसे लिख लेना, ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस, यहां पर सब में मार्क कर दो, x1 y1 x2 y2, ये है x3 और ये है y3। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 शुड बी इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्टली। y2 की वैल्यू क्या है 0, y1 की वैल्यू क्या है -4, सो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां पर भी माइनस है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 + 4 अपॉन 0 + 3। सिमिलरली है 8 + 8 - 0, y3 की वैल्यू 8 और y2 की वैल्यू 0, 8 - 0 अपॉन 6 - 0, फाइन। कितना आया, 4/3 इज इक्वल टू 8/6, 8/6 को चेंज कर दो टू द लोएस्ट फ्रैक्शन, दैट विल बी हाउ मच, 2 4 8, 2 3 6, सो 4/3 इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 4/3 बराबर आया। दिस मीन्स हमारे पास पॉइंट्स क्या है, इक्वल है। तो आप बता सकते हो, सिंस द स्लोप ऑफ एम ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए जी, देयरफॉर क्या लिखोगे, the points lie on the same straight line. The given points lie on the same straight line. Given points lie on the same straight line. या फिर आप सीधे लिख सकते हो the points are collinear. ठीक है, I hope this is clear. नेक्स्ट हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लो पॉइंट एम यहां है, ए यहां पर है, जी यहां पर है, एम ए प्लस ए जी, इन दोनों का सम करो, दैट शुड बी इक्वल टू एम जी। अगर वो आ रहा है तो मतलब पॉइंट्स कोलिनियर हैं, आगे हमें और करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, अगर पहले से किया जाता है। अगर पहले से नहीं आता है तो फिर ये प्लेसेस एक्सचेंज कर दो, ठीक है, यहां पर G लिख दो, यहां M लिख दो, यहां A लिख दो, ठीक है, यहाँ A इधर और यहां G लिख दो, तो वो आप कर देख लेना, ठीक है। तो इससे हम कर देख लेते हैं, MA प्लस AG शुड बी इक्वल टू MG। यहां लिखो डिस्टेंस ऑफ दिस शुड बी दिस, ठीक है,
ओके, एम ए का फाइंड कर देख लेते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही होता था डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एम ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर m के पॉइंट है, ये a के पॉइंट है, x2 माइनस x1 डायरेक्टली कर रही हूँ, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर, सो 3 इंटू 3 कितना आ गया 9 आ गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 उसका स्क्वायर, सो 4 4 से कितना आ गया 16 आ गया। अब आप कर देखो ag का, ag की वैल्यू देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहां पर कितना आ गया 6 माइनस 0 विल बी 6, 6 का स्क्वायर विल बी 36, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 0 विल बी 8, 8 का स्क्वायर विल बी 64 इज इक्वल टू, यहां पर कितना है mg है, इसका कर देख लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3 कितना आ गया 9 का स्क्वायर विल बी 81, प्लस 8 माइनस माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, सो 8 प्लस 4 हो जाएगा, यहां कितना आ गया 12 का स्क्वायर विल बी 144। आई होप दिस इज क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है मैंने। सो यहां पर कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो यहां डायरेक्टली लिख दो 5 प्लस 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, सो 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का, यहां डायरेक्टली लिखो 10 इज इक्वल टू, यहां पर कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 5, 8, यहां पर भी कितना आ जाएगा 12 और यहां पर कितना आया 2 आया, ठीक है, तो ये कितना आ गया 225 और 225 किसका स्क्वायर रूट है 15 का, दिस विल बी 15। अब यहां देखो 10 प्लस 5 कितना हुआ 15, 15 इज इक्वल टू 15, लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के क्या है बराबर हारी है, ठीक है। सिंस यहां पर लिखेंगे सिंस द पॉइंट्स एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर या दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सिंस एम ए plus AG is equal to MG, therefore the points are कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर वर्ड भी यूज कर सकते हो और लिखो इनफैक्ट तो आपको याद रहेगा कि क्वेश्चन कोलिनियर के नाम से भी आ सकता है, फाइन, ओके। नाउ विल चेक विद द थर्ड मेथड, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, लिखो यहां पर x1 y2 माइनस y3, 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2, फाइन, लिख दो यहां पर वैल्यूज पुट कर दो, x1 y1 हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है सारे, सो हाफ, और इसका सम क्या होना चाहिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, आगे लिख देना इक्वल टू 0, इसके आगे लिख देना, you will be unable to see here, so I'm not writing down here, I have written below, okay, so half यहां पर लिखा, x1 की वैल्यू कितनी है -3, पुट डाउन -3, यहां पर कितनी है y2 माइनस y3, y2 0 है, y2 माइनस y3, so 0 माइनस 8 विल बी हाउ मच -8, लिखो -8, प्लस x2 है, लिखो x2 0, यहां पर y3 माइनस y1 है, y3 की वैल्यू 8 है, माइनस y1 मतलब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 8 प्लस 4 हो गया, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 6 है, लिखो 6 यहां पर, y1 की वैल्यू कितनी है -4, राइट डाउन -4, माइनस y2 लिखा है, माइनस y2 विल बी हाउ मच 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0, यहां देखो हाफ, 8 3 से कितना आ गया 20, ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 से 24, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 0 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा, प्लस 0, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा -4, आई एम सो सॉरी, यहां पर कितना आ जाएगा प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, ठीक है, एंड 6 इंटू 4 विल बी हाउ मच 24, राइट, सो 24, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं यहां पर, अब 24 माइनस 24 कितना आ गया 0 आ गया, एंड हाफ इंटू 0 विल बी हाउ मच 0, सो आंसर कितना आ रहा है इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या लिखेंगे, सिंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, यहां पूरा लिखना ट्राइंगल को, is 0, therefore the points are collinear,
Okay, so I hope this question is clear.